कहते हैं जब हसरतें हद से ज्यादा बढ़ जाती हैं तो उन्हें पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाया जा सकता है। इसी बात का उदाहरण है इंदौर हनी ट्रैप मामले में सागर का कनेक्शन। इंदौर हनी ट्रैप मामले में मकरोनिया निवासी रेसू चौधरी को मास्टरमाइंड माना जा रहा है। जब से क्राइम ब्रांच ने इस मामले की जांच शुरू की है तब से अब तक एक एक कर कई खुलासे सामने आ रहे हैं। कैसे एक अति महत्वाकांक्षी महिला ने सही गलत को दरकिनार करते हुए वो रास्ता चुना जिसकी मंजिल बदनामी, नफरत, तिरस्कार और सलाखों पर जाकर खत्म होती है, और यहाँ तक पहुँचने के लिए ना जाने कितने निर्दोषों का इस्तेमाल कर उन्हें बेवजह सताया गया। शायद वर्तमान घटनाक्रम उन्हीं लोगों को सताने का परिणाम है। इस मामले में अब अखबार, विज्ञापन, पोस्टर, पंपलेट, पार्सल डिलीवरी बॉय का घटनाक्रम भी शामिल है, जिन्हें झूठे रुतबे का खौफ दिखाकर उनके साथ ठगी की गई और वो बेचारे धोखे और अपमान का घूंट पीकर मौन रह गए। इस मामले में नरियावली विधानसभा के कई जनप्रतिनिधियों के नाम और उनके परिजनों के नाम जोड़े जा रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है ये किसी को नहीं पता, बस अफवाहों और चर्चाओं का बाजार गर्म है। वहीं कुछ लोग इस मामले में आग में घी का काम भी कर रहे हैं। अब इसे निजी खुन्नस कहें या अवसर पर इनका मन काफी गदगद है। खैर, सच्चाई ज्यादा दिन नहीं छिप सकती, आज नहीं तो कल सारा सच सामने होगा। वहीं नरियावली विधानसभा महिला मोर्चा द्वारा इस मामले में जोड़े जा रहे नामों को लेकर खासा आक्रोश है। महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं और महिला पदाधिकारियों ने इस मामले को नाराजगी जाहिर की है और सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक और मनगढ़ंत खबरों पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि अगर इन भ्रामक खबरों को बंद नहीं किया गया तो मजबूरन हमें कोर्ट की शरण लेनी पड़ेगी। इन कार्यकर्ताओं ने 4 साल पुराने उस घटनाक्रम को भी उजागर किया जिसे आधार बनाकर भ्रामक खबरों को बल दिया जा रहा था। खैर, सच्चाई जो भी है, लेकिन इस एक बात जरूर है कि इस हनी ट्रैप कांड ने कई लोगों की नींदें उड़ा दी हैं। में एक रेसू चौधरी को लेकर मामला चल रहा है और इसमें कहीं ना कहीं नरियावली विधानसभा नेताओं के नाम भी सामने आ रहे हैं। आप चूंकि लंबे समय से भाजपा में राजनीति कर रही हैं, तो इस विषय पर क्या कहना है आपका? मैं 20 वर्षों से राजनीति में हूँ और मैं यही विधानसभा नरियावली से कार्य करता हूँ और आज मैं ज़िले के दायित्व पे भी हूँ। तो मेरा ये है कि आज बहनों के लिए जो सम्मान है, मुझे नहीं लगता कि कहीं और मिलता होगा। जितना सम्मान हमारे नरियावली विधायक बहनों के प्रति सम्मान देते हैं, जिससे आज मकरोनिया नगर में सबसे ज़्यादा अगर मातृशक्ति की संख्या है तो मकरोनिया नगर में है, क्योंकि वो इसकी परिदृष्टता से देखी जाए कि हमारे विधायक हमेशा महिलाओं के लिए बहन, बहन जी इन शब्द से संबोधित ही करते हैं। अभी कुछ समय पहले एक सिद्ध बाबा क्षेत्र में एक कार्यक्रम हुआ था, पार्टी का मिलन समारोह था, उसमें कुछ विवाद हुआ था। उस विवाद को इस मैटर से जोड़ा जा रहा है, आप सामने थी उसमें, क्या जी सच्चाई है? हाँ, मैं उस कार्यक्रम में उपस्थित थी और बहुत सारी मातृशक्ति भी उपस्थित थी। वो संगठन के तौर पे कार्यकर्ता मिलन समारोह कार्यक्रम था, चुनाव के टाइम की शायद ये बात है। पर इस कार्यक्रम को भी लेके एक पत्रकार भाई ने, जिसने भी मतलब मीडिया पे कुछ भाई साहब के चरित्र को धूमिल करने के लिए कुछ वर्ड वहाँ पे लिखे हैं, जो वर्ड हम सब लोगों को अच्छे नहीं लगे। कि वहाँ पे हमारी बहन जो इंदू चौधरी जी थी, उनकी और रेसू चौधरी जी की किसी बात को लेके वार्तालाप हो रही थी, बहसबाजी हो रही थी। तो हमारी सम्मानीय भाभी रेनू लारिया जी वहाँ पे उपस्थित थी। तो वरिष्ठता के कारण उन्हें मतलब डांटा कि इतना अच्छा कार्यक्रम चल रहा है तो आप इस कार्यक्रम को खराब करने के लिए इस तरह की बातचीत यहाँ पे ना करें, कृपया कर आप इस बात को और कहीं किसी स्थान पर करें। क्योंकि वहाँ कार्यकर्ता सब थे तो भीड़ इकट्ठी हो रही थी, तो वो कार्यक्रम की दृष्टि से अच्छा विषय नहीं बन पा रहा था। तो उन्हें वरिष्ठता के कारण उन्हें समझाया, मना किया कि आप जो भी बात है आप अलग करिए। तो मतलब विवाद उन दोनों का हुआ था और रेनू भाभी ने समझाया? हाँ, तो फिर उस विवाद भाई साहब का नाम कैसे जोड़ा गया फिर इसमें? भाई साहब का कार्यक्रम था। अब भाई साहब तो विधायक जी, तो भाई साहब तो वहाँ बहनों के बीच में बोलते नहीं है ज़्यादा। तो वहाँ पे हमारी भाभी, सम्मानीय भाभी जी मौजूद थी, तो अब हम सब बहनें भी वहाँ मौजूद थे। ऐसा नहीं कि कोई नहीं था, हम सब बहनें थे, रेखा भी थी, हम भी थे। तो वहाँ पे हमारी बहन इंदू चौधरी जी का और रेसू चौधरी जी की बहस हो रही थी, दोनों की किसी बात को लेकर। तो भाभी ने वरिष्ठता के कारण उन्हें समझाइश दी कि ये कार्यक्रम हमारा है,
हमारी कार्यकर्ता का मिलन समारोह है, आप इस तरीके की वार्तालाप यहाँ पे मत करें। आप अपने घर पे जाके या कहीं कोई और स्थान पे बातचीत करिए। इस तरीके से उन्हें रोका था और ये सारी बातें गलत हैं। जो भी मीडिया हमारे माननीय विधायक जी की छवि को उछाल रहा है, मैं मीडिया भाइयों से और सबसे यही कहना चाहूँगी कि हमारे जो माननीय विधायक जी हैं, जो उनको बहनों के प्रति जो सम्मान है उनकी नज़रों में, आज आप एक एक बहनों से जाके पूछ सकते हैं, जान सकते हैं कि आज हमारी मकरोनिया में बहनों की इतनी बड़ी संख्या क्यों है। आज अगर बहनों को भाई साहब सम्मान नहीं देते, ऐसे होते तो क्या बहनें वहाँ आती, क्या बैठती, क्या कभी नहीं बैठती। पर हमारे भाई साहब हमेशा एक एक बहन को बहुत सम्मान देते हैं और हमारे विधायक की चरित्र को उछाला जा रहा है, उनकी चरित्र को धूल किया जा रहा है। इसकी वजह से अगर मीडिया इस चीज़ को नहीं रोकती है, हमारे भाई नहीं रोकते हैं, तो हम सब बहनें इसका आंदोलन करेंगे, कानून से मदद लेंगे, क्योंकि इससे हम सबको भी बहुत बेकार लग रहा है कि हमारे माननीय विधायक जी ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मैं 20 वर्षों से कार्य करता हूँ और मैं एकदम से बीच चौराहे पे खड़े होके दम से कह सकती हूँ, नजरें मिला के कह सकती हूँ अपने पत्रकार भाइयों से कि हमारे नरियावली विधायक अगर जैसे विधायक पूरे मध्य प्रदेश में नहीं होगा, जैसे हमारे विधायक जी हैं, ऐसा विधायक पूरे एमपी में आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो छवि उनको उछालने की छवि का काम किया है, मैं उन भाइयों से निवेदन करती हूँ कि आपने मीडिया पे या आपने पत्रकार में जो भी बात लिखी है, ऐसी बात आइंदा नहीं लिखें, वरना हम सब बहनें मिलके इनसे सबका विरोध करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेखा वर्मा है। अभी जो वर्तमान में रेसू चौधरी वाला विषय चल रहा है, जी हाँ, आप चूंकि नरियावली विधानसभा में भाजपा कार्यकर्ता हैं। जी, मैं भाजपा कार्यकर्ता हूँ और मैं ये बिल्कुल मानूंगी नहीं, क्योंकि रेसू चौधरी जैसी महिलाओं को हमारे विधायक जी कभी मतलब शरण ही नहीं दे सकते हैं। ऐसे हमारे माननीय विधायक जी, हम बहनें उनको राखी बांधते हैं। हमारे भाई साहब जो विधायक भैया हैं, हम बहनों को बहन छोड़ के बात नहीं करते और भाइयों से भी बोलते हैं कि नाम मत लिया करो, बहन बहन लगाओ। तो ये तो गलत बात है कि मीडिया हमारे विधायक जी को बदनाम कर रही है और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये सब नहीं होता, अगर ये सब मीडिया बंद नहीं करती, तो हम महिला मोर्चा जाकर न्यायालय में शरण लेंगे और आंदोलन भी करेंगे। और मैं दरख्वास्त करती हूँ कि माननीय हमारे विधायक जी को बदनाम नहीं किया जाए, वरना हम सब कानून का सहारा लेंगे। जो सोशल मीडिया पे जो भाई साहब के खिलाफ लोग बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, वो सब गलत है। और जो कार्यक्रम था दाल बाटी का, उस कार्यक्रम में मैं भी वहाँ मौजूद थी। ऐसे ही मतलब कोई बात नहीं थी वहाँ पर, बस रेसू और इंदु चौधरी के बीच कुछ छोटी मोटी बातचीत थी। उस कारण से लोग मतलब सब बोल रहे हैं कि वहाँ भाई साहब का नाम उछाला जा रहा है, जबकि ये सब गलत है। मैं भी उनकी छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, कई वर्षों से लगातार भाजपा के लिए काम कर रही हूँ और भाई साहब के साथ हूँ।